बेटा सब ओपन कर लें, मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट पीरियड 1.5 ईयर्स और 2.5 ईयर्स, कोर्स कोड 8613। तो ये मैनुअल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है व्हाट्सएप में। इसमें आपका नेम है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन, थीम, सब थीम, टॉपिक, ये इसी पे आपने कंप्लीट करना है बेसिकली। इसी में आपने जो थीम आपकी सबकी एक ही होगी, जो आपकी बेसिकली थीम है वो वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन है या चिल्ड्रंस वेल बीइंग, इसको आप थीम कह लें। और जो सब थीम्स हैं या एक एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो 10 सब थीम्स हैं जो बेसिकली आपको मैंने बताई हैं आज। और उसके बाद जो टॉपिक है वो होगा जो हमने फाइनलाइज करना है, वो यहाँ पे आप टाइटल लिख देंगे। कुछ लोगों का फाइनलाइज हो गया है, वो लोग एज इट इज़ टॉपिक को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि आपको मैं, या अगर आप शाकिर इसको डिस्प्ले कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर आप अपलोड कर दें। अब इसको मैं आपको बनाऊँ प्रेजेंटर। जी ठीक है। सर बनाए। यहाँ वीडियो मैं मेरे अपलोड पास कर तो देता वीडियो हूँ। वैसे बन रही है, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तो देख लें जी अगर। सर आप बनाए, मैं अपलोड करता हूँ, चलिए ठीक है, मैं बनाता चलाता हूँ। हूँ। ठीक है बेटा, मैं बनाता हूँ आपको। यही सर शॉर्ट मैनुअल वाला चलाना है प्रोजेक्ट जो। है जिसमें आपने नेम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, रीजन, जिस रीजन से आप हैं, फिर थीम है आपका। थीम ऑलमोस्ट सबको वही है जो चिल्ड्रन वेल बीइंग का है ना, ये हमारा थीम है बेसिकली। और उसके बाद सब सब थीम्स वो होंगी। शायद अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा ज़रा। और अगर सब आपका ऑन है तो आप भी प्लीज़ ऑफ कर लें। थैंक यू। तो इसमें जो सब थीम है, जो हमने जो अपना टॉपिक चूज़ किया, जिस थीम का किया है उस थीम को यहाँ मेंशन कर दें कि वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर टॉपिक जो हमने चूज़ किया वो आपने यहाँ लिखना है। तो ये आपका पहला पेज है। सेकंड पेज पे आइएगा ज़रा। इसमें बताया हुआ है कि इस मैनुअल को किस किस ने डेवलप किया है। इसमें डॉक्टर नासिर महमूद हमारे बेसिकली चेयरमैन हैं, डीन भी हैं। और बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन में, बहुत रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल नाम है हमारा। बल्कि कहें हमारे फादर टीचर हैं, जितने भी मेरे टीचर हैं उनके टीचर हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारा मदर बोर्ड है सिस्टम ऑफ एजुकेशन का पूरे पाकिस्तान में। ओके, बाकी इसमें सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं जो इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर कौन है। तो डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हैं जो कि ईसी के बेसिकली हैं, जहाँ पे टीचर हैं। और बाकी जो नाम है वो भी सारे रिस्पेक्टफुल नेम्स हैं, मेरे भी टीचर हैं बहुत सारे इसमें। तो कम टू द पेज नंबर 3, कोर्स डिस्क्रिप्शन है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके रिलेटेड है। और कोर्स लर्निंग आउटकम्स में आप, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सिखाया जाए कि आप एजुकेशन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, रिव्यू लिटरेचर कर सकें, जैसे मैंने एपी फॉर्मेट में आपको साइटेशन और रेफरेंसेस के बारे में बताया था। डेवलप अ साइंटिफिक प्लान टू सॉल्व इट, कि आप अपना जो अभी ये जो हम प्लान बनाने जा रहे हैं, ये बेसिकली जो रिसर्च प्रपोजल है, ये आपका प्लान है बेसिकली एग्जीक्यूट एंड इंटरवेंशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फिर आप जो टॉपिक बना रहे हैं उस टॉपिक में जो आपने लिखा कि ये ऐसा ऐसा होगा, तो कैसे होगा उसको आप एग्जीक्यूट करें प्लान को, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कलेक्ट डाटा अबाउट द प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने कहा कि आपके घर में जो भी सोर्सेज हैं, मोहल्ले में, गली में कोई ख़ास तरह के बच्चे हैं, उनसे आप डाटा ले लें। किसी एकेडमिक सेंटर चले, ट्यूशन सेंटर चले, वहाँ से ले लें, अकेडमी चले जाओ, जो भी आसानी से जहाँ से डाटा मिल सके। लेकिन फील्ड वर्क के फ़र्क से मना किया गया है कि आपको कोविड का आप खुद से मसला ना हो जाए। फिर उसको एनालाइज करना है और फिर ड्रा कंक्लूजन। और एनालिसिस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा कि जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें परसेंटेज है, मीन मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ड्रॉ कंक्लूजन है, जब आप अपना एनालिसिस कर चुके होते हैं, फिर हम कंक्लूजन देते हैं कि भी हमारी स्टडी के ये ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये कंक्लूजन हैं। सो कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट, जो भी पेज है आपका। और लास्ट पे यूज़ एपी फॉर्मेट, डेफिनेटली इसमें मैंने बहुत थॉरो लेक्चर दिया है, कल भी आपको और परसों भी बताया था थोड़ा बहुत। तो लास्ट उससे पिछले लेक्चर में बताया था। तो एपी फॉर्मेट यूज़ करना मस्ट है सबके लिए। अच्छा, जब सबसे जो पहला काम है आपने जो लिखना है अपने टॉपिक के बारे में, वो इंट्रोडक्शन है। तो इसमें क्लियरली बताया हुआ है द पर्पज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इज टू engage स्टूडेंट टीचर इन एक्शन रिसर्च प्रोसेस। एक्शन रिसर्च help students teachers to begin a cycle of posing questions, gathering data, reflection, and deciding on a course of actions. A research project helps to understand a particular problem phenomena along with the strengthening and their comprehension of research process. They discover first hand knowledge, and ये सारे objectives, सारे उसके फ़ायदे या जो भी इसके objectives वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए सारे, कि ये सारे फ़ायदे में एक्शन से हो रहे होते हैं। और ये सारा काम हम कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्शन का, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। और उसके बाद जो पर्पज एक्शन सर्च इज आइडिया टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव प्रैक्टिस
whatever being done in the educational departments or the local settings. The outcome of education such project may provide immediate solution to a problem at classroom or school level. तो ये सबसे बड़ा एम होता है, अब या गोल होता है या उसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्शन सर्च का, कि हमें एक इमीडिएट एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो कि रेडीमेड टाइप हो, जो कि फ़ौरन जो है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और बाकी जगह पर जहाँ अप्लाई हो वहाँ पर सॉल्व हो सके। तो ये भी बात हो चुकी है व्हाट इज़ नॉट एक्शन, इस पे मैंने बहुत डिटेल में आपको फर्स्ट क्लास लेक्चर दिया था। सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि आपका टॉपिक कितना बड़ा हो, उसमें कितने वर्ड्स हों, और इसको किस तरह से थीम से रिलेट करना है, कैसे सब थीम से रिलेट करना है, इस चीज़ में बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं। राइटिंग सर्च में रिपोर्ट के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि आपका रिपोर्ट राइटिंग में आपका इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है, आपके सिग्निफिकेंस होती है, कुछ सच क्वेश्चन या हाइपोथेसिस होता है, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू चैप्टर होता है, फिर मेथोडोलॉजी होती है, उसमें पॉपुलेशन टाइप ऑफ रिसर्च है, पॉपुलेशन है, सैम्पल है, और उसके बाद आपके जो भी आपने डाटा एनालिसिस टेक्निक यूज़ करनी है वो मेंशन करते हैं। तो ये सारा आपकी रिपोर्ट राइटिंग में। फिर फोर्थ चैप्टर डाटा एनालिसिस का है, उसमें डाटा एनालाइज होता है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, और उसके बाद पाँचवें यूनिट जिसमें फाइंडिंग्स होती हैं, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशंस होती हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन आपने जो है वो साइन करना है। डिक्लेरेशन में आप बताएंगे कि ये काम जो मैंने किया खुद से किया हुआ है, चोरी नहीं किया हुआ, ठीक है, आप खुद करेंगे इस काम को। और अगर हम मेरे साथ टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप एक नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो कि पहले शायद ना हुआ हो या बहुत कम उस पर डाटा किसने काम किया हो। तो अब आपने इसके बाद आना है कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, स्कूल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, and earning trends of majority of the parents, literacy rate, academic quality, and any other special trait of community where the school is situated. तो बेसिकली इन्होंने बेटा जो परफॉर्मा बनाया है ना, उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप स्कूल में जाएंगे किसी खास गांव में या किसी शहर के स्कूल में, वहाँ से डाटा आप कलेक्ट करेंगे, क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे या टीचर इंटरव्यू करेंगे या हेड इंटरव्यू करेंगे या हेड से परफॉर्मा फिल करवाएंगे, और जो भी आपने करना था। लेकिन अब चूंकि ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आपने जो एक्चुअली किया है ना, अपने गली मोहल्ले से भी अगर डाटा कलेक्ट किया है तो अपने कज़न से, अपने फैमिली मेम्बर से, या जिससे भी आपने डाटा लिया, वो सारी बातें आप यहाँ बता देंगे कि आपने डाटा कहाँ कहाँ से लिया है और कितना डाटा लिया है, ये सारा यहाँ पे अपने सैंपल जो है ना वो यहाँ पे आप अपना बता दें, ठीक है। और ये जो लोग थे उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, उनके पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या था, ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिन बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट किया और क्लास कौन सी है ये वो। लेकिन कोशिश करें कि एक जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसकी जिसे हम सैंपल कहते हैं, पहली बात ये देखें कि जो पॉपुलेशन होती है एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि दे हैव दे आर शेयरिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। यानी हम पॉपुलेशन, हर चीज़ को पॉपुलेशन नहीं कह सकते, हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं घोड़े और गधे में भी। यानी ये नहीं कि हर चीज़ घोड़ा हो जाएगा और हर चीज़ गधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आप बेटा पॉपुलेशन आप अगर ले रहे हैं पाँचवीं क्लास, तो फिर पाँचवीं क्लास ही डाटा लेंगे। अगर आप ले रहे हैं आठवीं क्लास, तो फिर आठवीं क्लास ही डाटा लेंगे। अगर आप टेंथ क्लास ले रहे हैं तो फिर टेंथ क्लास ही डाटा लेंगे, फिर नाइन्थ से भी नहीं ले सकते, और पाँचवीं में आप चौथी से भी नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा आप देख लें। हाँ, अगर आप कहते हैं मैं प्राइमरी लेवल पे ले रहा हूँ, उसमें मैंने ये ग्रेड्स मेरे पॉपुलेशन का ये सैंपल का हिस्सा है, फिर आप उनसे डाटा ले सकते हैं। और मोस्टली हमने जो बेटा टेक्निक यूज़ करनी है वो कन्वीनियंट है, कि ऐसे लोग जो हमें कन्वीनियंटली मिल जाते हैं, इसको हम इसको यूज़ कर लेंगे अपने सैम्पलिंग टेक्निक में। जो ये बात थोड़ी सी याद रख लीजिएगा जब आपने क्वान्टिटिव डाटा लेना है। तो अगर आपने क्वालिटेटिव लेना है तो फिर आप तब सिर्फ सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिससे अभी फौरी हमें डाटा मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट पेज कीजिएगा प्लीज़। ओके, नेक्स्ट पेज में जो आ रहा है वो है थीम क्या थी आपकी, सब थीम क्या थी, टॉपिक ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसी थीम और सब थीम से रिलेटेड बता रहा हूँ। थीम एक ही रहेगी, जो आपकी वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन है वही आपकी थीम है, लेकिन सब थीम आपकी चेंज होती रहेंगी। आपका जो पर्सनल टॉपिक उसके रिलेटेड आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे व्हाई डू यू सेलेक्ट दिस टॉपिक एंड सब व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस सब स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लास इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपने लिखना है कि आपने ये थीम क्यों चूज़ की है, ये सब थीम आपने क्यों चूज़ की है। अगर किसी ने सेल्फ अवेयरनेस की है तो उसको क्यों चूज़ किया है, उसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है। किसी से चोरी नहीं करना, किसी से लेना नहीं है। गाइडेंस लें, पूछें, मुझसे पूछें, लेकिन किसी से पूछें वह लिखना खुद है इसके बारे में, ठीक है। और फिर इसके बारे में आपको प्रीवियस कोई लाइफ एक्सपीरियंस है या किसी और का एक्सपीरियंस है, यानी कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला ये टॉपिक चूज़ करने में, वो आप लिखें, ठीक है। अपने क्लासरूम से कैसे ये क्लासरूम, ये देखिए जितने भी सब थीम्स हैं ना ये बड़े मैं कहता हूँ आई कैचर किस्म के और अट्रैक्टिंग किस्म के सब थीम्स हैं। वाकई इन पे काम होना चाहिए, वाकई इस पर रिसर्च होनी चाहिए, यानी इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट विद रेलेवेंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। तो ये हमें जितने भी टॉपिक्स हैं ये
रिसर्चेबल हैं, डूएबल हैं, और इसको हम इसलिए चूज़ कर रहे हैं। तो इसके रैशनल यही है कि इसमें बहुत कम एग्जिस्टिंग स्टडीज़ है पाकिस्तान के अंदर, तो हम इसलिए इसी थर्स्ट एरिया को मीट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और इसे अपने स्कूल सिस्टम के अंदर या इसको इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं हम अपने। नेक्स्ट बेटा जो आपका पेज है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। तो आपने चूंकि फीडबैक मुझसे ले रहे हैं आप लोग, तो आपने यहाँ पे अपने जो भी टॉपिक मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं जो भी आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि आपने पहले कोई टॉपिक चूज़ किया था, फिर मैंने कोई चेंज कर दिया, कोई वेरिएबल चूज़ किया था, मैंने कोई कर दिया, तो ये सारा यहाँ पे लिखें कि सर ने हमें इस तरह से गाइड किया है, और हमें गाइड किया है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, तो इसको कैसे सेलेक्ट करना है, इसको कैसे रिलेट करना है, इसमें क्या चीज़ होगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बात करें। ऐसे ही आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, अभी ऑनलाइन है, जैसे शाकिर आपको कुछ बातें बता रहे हैं, इसके हवाले से कुछ बातें बता दीजिएगा, शाकिर ने ये कहा था। अभी सबा हमारे साथ है, अगर सबा ने कोई अच्छी बात कही है तो वो लिखते हैं। ऐसे ही आप बेटा मैसेज पढ़ रहे हैं बहुत सारे, तो मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात आपको समझ आ रही है वो लिखते हैं यहाँ पे। तो ये बातें जो डिस्कशन के तौर पे हमारी हो रही हैं, तो 5 मिनट का बेटा ये आपका है एरिया, इसमें आप इसको प्रोवाइड योर डिस्कशन विद योर कलीग्स और सुपरवाइजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड अल्टरनेट सॉल्यूशंस। तो इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उसको सॉल्व करने में किस तरह का हम काम करेंगे, इसमें डेफिनेटली कुछ डिस्कशन हम आप जब प्रेजेंट करेंगे तो मैं आपको गाइड करूँगा फर्दर। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका ये आ रहा है कि व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो आपने लिटरेचर व्यू करना है आपने चूँकि, और अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका जो लिटरेचर व्यू है वो कितने पेजेस का होगा, चूँकि मैं नासिर साहब से गाइडलाइन लेता हूँ, सीनियर से लेता हूँ कि भाई आपने लिटरेचर व्यू में कितने पेजेस ऐड करने हैं। तो मोस्टली जो लिटरेचर व्यू होता है इस लेवल पे वो 5 से 10 पेजेस का होता है मैक्सिमम। तो उसमें आप देख लीजिएगा, फिर उसमें जो पी फॉर्मेट बेटा आपने यूज़ करना है, जहाँ से भी बुक से या आर्टिकल से आप रेफरेंस लेंगे, उसको फिर ए के मुताबिक आप इसको यहाँ पे पेश कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन डाटा जो भी अवेलेबल है, उसके लिए मैं आपको रिसोर्सेज बता दूँ। अगर आप थीसिस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो eprints.hec.gov.pk एक वेबसाइट है, वहाँ से आप गूगल कर लें, उसको फाइंड आउट कर लें। स्लाइड शेयर पे बहुत सारा डाटा मिल जाता है। इसके अलावा आपको साइंस डायरेक्ट जर्नल है, उससे डाटा मिल जाएगा। आपका जो तर्किश ऑनलाइन जर्नल है, वहाँ से बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। गूगल स्कॉलर से आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें जो भी आपको टॉपिक है उसके लिखिए, आप साथ में लिखें रिसर्च में जाके .pdf या सर्च आर्टिकल, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल्स निकल आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है वो लेटेस्ट एक चीज़ आप हमारे पास आ रही है, वो सिमेंटिक वेब के हवाले से, सिमेंटिक रिसर्च के हवाले से है कि आप जो डाटा आपका है उसको आप उसमें देख सकते हैं सिमेंटिक वर्क में जाके, ठीक है। सिमेंटिक वेब में जाके इसको डाटा को बेहतर अंदाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका मैंने लिंक आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में। अच्छा, नेक्स्ट पेज की तरफ आइएगा। नेक्स्ट जो आपको बेटा आ रहा है, चूँकि टाइम इज़ ऑलमोस्ट डेड, वो मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। ओके, व्हाट वाज योर मेजर वेरिएबल्स। अपने वेरिएबल्स का नाम लिखें जो आपके सब थीम्स में अंदर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन, जैसे मैंने कहा था कि आप इसको डिफाइन लाजमी करें। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो उसकी ऑपरेशन डेफिनेशन होती है, उसको डिफाइन लाजमी करें, ठीक है। और टाइम खत्म हो गया है, चले आप इसके प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और इसमें ये व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये लिखें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं 2 3 4, तो वो यहाँ पे लाजमी लिखें। तो इसको आप ना फिल करके ना बाकायदा, तो मुझे दिखाएं एक दफ़ा सब लोग ना कि सर ये हमने किया है, और इसको बेशक आप व्हाट्सअप कर दें अपने अपने टॉपिक वाइज। तो कोशिश करेंगे कि आपका मैं कुछ चेक करके आपको फीडबैक दे दूँ उसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स लिखें, और पर्पस ऑफ स्टडी, व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन, जिसमें कहा था कि आपके पॉलिसी रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप साथ में इसके नीचे लिख सकते हैं। और हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, यानी आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपका सैम्पल क्या है, ये आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। गिव डिटेल ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स हु आर फोकस इन दिस प्रोजेक्ट, एंड अर्ली ग्रेड स्टूडेंट्स हुज हैंड रिटन उर्दू was not good in the class, and क्लास 8 who did have good communications। तो ये जो एग्जाम्पल के तौर पर बातें बताई हुई हैं। तो बेसिकली आपने बताना है कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपकी सैम्पल क्या है, उस वाले से आपने बात करनी, जिसमें बड़ा वाज़ह आपको बताएगा पॉपुलेशन क्या होती है। हाउ डू यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है। आप जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो होगा कैसे, इस बारे में आपने नरेट करना है प्रोसेस वाइज, प्रोसेस स्टेप वाइज, प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन, कलेक्शन डाटा, और कैसे आप बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे, या
कैसे टीचर को सेंसिटाइज करेंगे या कैसे आपने इंटरव्यू बनाया है, जो भी आपने किया वो सारा इसमें मेंशन कर दें। और फाइनली इसमें आ रहा है जी, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज, वही आपने डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन से किया है या आपने उसमें क्वेश्चनर किया है या इंटरव्यू किया है। तो मोस्टली हमने ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर के बजाय हमने इंटरव्यूज ही करने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेथड सबसे अच्छे हैं, इन्हीं को आप यूज़ कीजिएगा। और व्हाट वर द फाइंडिंग कंक्लूजन, फिर आपने क्या फाइंड किया जब आपने क्वेश्चनिंग की, आपने डाटा एनालिसिस किया, तो आपकी क्या फाइंडिंग्स थी और आपने क्या कंक्लूड किया। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है। तो ये मैं एक दफ़ा पूछूंगा कि अभी फॉलो आप भी करना है या सिर्फ हमने प्रपोजल करना है। समरी ऑफ द प्रोजेक्ट है, आपने इस प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया है और इसमें टॉपिक क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, सैम्पल क्या था, पॉपुलेशन क्या थी, फाइंडिंग्स क्या थी, कंक्लूजन क्या था, रिकमेंडेशन क्या थी। समरी में ये चीज़ें आती हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है कि आपको कैसे इसमें क्या अच्छा लगा, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्या आपको दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, वो लिखें। व्हाट हैज़ इट एडिड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर, क्या वाकई एज अ टीचर आपको फ़ायदा हुआ है, चूँकि हम चाहते हैं कि आप ऐसे टीचर हों जो अपनी वर्किंग एरिया में जब आप हों, वर्किंग फील्ड में हों, तो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस जो है, जो आपने काम किया है वो लिखें इसके अंदर, कि वाकई ये जो एक्टिविटी थी ये वर्थवाइल थी, उसकी वाकई सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो ये वो सारी बातें हैं जो जहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये मैनुअल जो रिसर्च प्रोग्राम जमा भी करवाना है मेरे ख्याल में। तो ये इसके बारे में डिस्कशन था।